बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी मुबारक हो तमाम सरकारी मुलाजमीन को, मुबारक हो। सूबाई हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से एक बहुत बड़ा एहतजाज आज दो सूबों में किया गया। एक तरफ तो पंजाब में असम्बली हाल के सामने तमाम सरकारी मुलाजमीन इंतहाई शिद्दत की गर्मी में 9 से 10 घंटे तक भूखे प्यासे एक बड़ा एहतजाज करते रहे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के सामने भी सरकारी मुलाजमीन ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया। शदीद गर्मी की शिद्दत में एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब रही। पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करते हैं पहले, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव जो है वो रद्द अमल सामने ना आ सका। सरकारी मुलाजमीन की ज़बरदस्त रैली इख्तिताम पजीर होगी। आगे मुहर्रम होने की वजह से रैली को धरने में नहीं बदला गया और 15 मुहर्रम को 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी अफसरान से SP ऑफिस में मीटिंग की जाएगी। हुकूमती MPA अहमद इकबाल, जो कि एहसन इकबाल के बेटे हैं, उन्होंने भी ज़ाती हैसियत से इस धरने में शिरकत की और उन्होंने वादा किया कि सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाएँगे, बल्कि कल असम्बली में भी इस पर बहस करवाई जाएगी। तो ये तो था पंजाब का हाल। तो इससे लगता यही है कि हुकूमत जो है वो उसका रद्द अमल यही है कि वो सरकारी मुलाजमीन पंजाब के जो थे वो अपने मुतालबात मनवाने में किसी हद तक कामयाब हुए और ज़्यादा वो नाकाम ही हुए। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आज की जो शिद्दत की गर्मी थी और जो शिद्दत का जो वहाँ पे मौसम था, उसमें तमाम सरकारी पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया और वो इंतज़ार करते रहे। पहले तो ये खबर आई कि 8 बजे तक हुकूमत के दरमियान चीफ सेक्रेटरी, चीफ फिनांस सेक्रेटरी और मलिक मोहम्मद अहमद स्पीकर के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे हैं और उनसे एक अच्छी खबर आएगी। 8 बजे तक जी एक अच्छी खबर आ रही है। 8:30 9 बजे तक फिर एक हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा आया तो उसने कहा जी एक 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है और आप 15 मुहर्रम को तशरीफ़ लाएं, क्योंकि आगे मुहर्रम है, मुहर्रम की छुट्टियां होने वाली हैं और मुहर्रम में इंतहाई वो मुनासिब नहीं था इतना जलसा जुलूस करना, क्योंकि उनके सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी 15 मुहर्रम को आप तशरीफ़ लाएं और फिर हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात किए जाएंगे और उसमें आपको फिर पता चलेगा कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता। तो इस तरीके से पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त तक तो हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो किसी हद तक कामयाब ना हो सके और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम रहे। अगर हम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की बात, तो वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन शदीद गर्मी की शिद्दत में 9 घंटे तक सड़कों पर भूखे प्यासे अपने हकूक़ की खातर एहतजाज करते रहे। वफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस लेने में कामयाब हो गए। तो पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को मुबारक हो, वो किसी हद तक बल्कि बड़ी हद तक वफाक की तर्ज पर 30% वो लेने में कामयाब हो गए। अगर पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो उनका एहतजाज भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा धरना था, बहुत शिद्दत की गर्मी के बावजूद बहुत बड़ा एहतजाज था। लेकिन पंजाब हुकूमत इतना एहतजाज ना कर सकी, इतने अपने मुलाजमीन को इकट्ठा ना कर सकी, इसलिए वो उनको इतने वो अपने मुतालबात वो ना मनवा सकी। तो अब लग यही रहा है कि ये मामला आगे चला गया है कमेटी के पास। तो ये 15 मुहर्रम को ही पंजाब हुकूमत इस पर फैसला करेगी। अब यही कॉल दी गई है कि 15 मुहर्रम को तमाम सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर बड़े जज्बे और एहतजाज और इत्तेहाद के साथ एक बड़ा धरना देंगे। अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो एहतजाज में मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना वो कहते हैं कि हम भरपूर धरना देंगे और अपने मुतालबात 30% डिस्पैरिटी अलाउंस और बाकी जो मुतालबात हैं इनकैशमेंट और 70 ईयर रूल्स वगैरह जितने जो पेंशन इस्लाहात है उसमें वो अपने तमाम मुतालबात मनवाएंगे। जी ये आज की बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए।